रांची पटना को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 20 हादसों का अड्डा बन गया है। कोडरमा रेलवे ओवरब्रिज के समीप सड़क धंसने और लगातार दबते जाने से खतरा और बढ़ गया है। हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन अब तक मरम्मत का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जोहार, अभी रांची पटना नेशनल हाईवे 20 पे है और ये रांची पटना का लाइफलाइन कहा जाने वाला ये सड़क पे अभी मौजूद है। और ये अब सड़क नहीं रहा है, कहीं गड्ढा तो कहीं धंस चुका है। लेकिन जहां हम हैं अभी मौजूद रेलवे ओवरब्रिज, कोडरमा जंक्शन के रेलवे ओवरब्रिज के थोड़ा सा अगर आप आगे पहुंचेंगे तो ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सड़क की स्थिति आप देखिए किस तरीके से ये धंस चुका है और धीरे धीरे ये दबता जा रहा है। बता दें, अभी देखिए यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है, लेकिन बैरिकेटिंग के बाद इसे मरम्मत कार्य करना चाहिए, लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। NHAI की जवाबदेही कहाँ है पता नहीं। चलिए, यह दृश्य झुमरी तिलैया बाईपास रोड कोडरमा रेलवे ओवरब्रिज के समीप का है, जहां NH20 की सड़क धंस चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सड़क लगातार दबते जा रही है, गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ हादसे का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने जहां सड़क धंसी है वहां बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ बैरिकेडिंग से समस्या का हल कब निकलेगा। यहां रोज हादसे होते होते बचते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 लेन हाईवे होने के बावजूद रेलवे ओवरब्रिज के पास सड़क की यह स्थिति प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही को दर्शाती है। परिवहन मंत्री कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर हाल ही में उद्घाटन हुई इस सड़क की दुर्दशा क्यों है? दरअसल यह पूरी तस्वीर बरही से रजौली तक चल रहे 4 लेन निर्माण में बरती गई लापरवाही का नतीजा है। चलिए जानते हैं जो यात्री इधर से गुजर रहे हैं, इस रोड में सफर कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ खड़े हुए मौजूद हैं, आइए उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है। देखिए ये पूरा रोड धंस चुका है, अब देखिए दबता जा रहा है दिन ब दिन। पहली बात है कि इस तरह का न्यूज़ कवर करने के लिए आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद कहता हूं, जोहार कहता हूं। बताना चाहेंगे कि ये रांची पटना का मुख्य मार्ग है और इस तरह का रोड का धंसना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े दुर्घटना का संकेत दे रहा है और जल्द से जल्द जिला प्रशासन को इस संदर्भ में संज्ञान लेना है। क्योंकि कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये जो सड़क का जो है दायरा बढ़ते जा रहा है और ये दिन ब दिन नीचे जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी ये 4 लेन का जो बनाया है RK कंस्ट्रक्शन, उसका कार्य तो बहुत निराला है। आप लोग सुने होंगे कि बनते समय भी इतनी अनियमितता का प्रयोग किया है, काम का में इतना अनियमितता पाया गया कि कई तरह का दुर्घटना हुआ। बड़े बड़े परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि आप जितना भी फंड चाहिए हमको फंड दे रहे हैं। आप सड़क, वो कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या वजह है कि इस तरीके की सड़कें 2-3 महीने से इसकी हालात ऐसी ही बनी हुई? आपको बताना चाहेंगे कि जस्ट इसके नीचे पुल बनी हुई है और वो पुल दिन ब दिन धंसते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं इसमें बनाने में जो है घोर अनियमितता का प्रयोग किया गया है और इसका नतीजा कि ये दिन ब दिन गिरते जा रहा है। और आने वाला टाइम में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो सांसद महोदया है, इनका केंद्र सरकार की सचेतक है, इनको संज्ञान लेना चाहिए था, परंतु इनकी खामोशी बताती है कि इसको कोडरमा जिला के वासियों से कोई लगाव नहीं है और आए दिन ये सड़क बहुत बड़ा दुर्घटना का प्रतीक बनेगा। और मैं जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जल्द भी इसमें संज्ञान लेकर इसका निर्माण सही से नहीं करवाते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार का सारा दोष आपके सर पे मढ़ा जाएगा और इसका पुरजोर मैं विरोध करूंगा। उस समय सर्विस रोड है वो का निर्माण भी अभी अधूरा है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ का जनप्रतिनिधियों का कि यहाँ का जो मेन जो रांची पटना का जो मुख्य मार्ग है, वो मुख्य मार्ग का जो है इस तरह का हाल है और बेहाल है। लोग यहाँ के लोग बोलने से भी कतरा रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका बात सुना नहीं जा रहा है। ये स्थिति सिर्फ यही नहीं है, NH20 में आप बरही के बाद ये आप तिलैया चंदवारा गुजरेंगे, कोडरमा तक जाएंगे तो हर जगह गड्ढा नजर आएगा। हाँ, बीते समय भी एक बार न्यूज में हम देखे थे कि JJ कॉलेज के समीप जो है सड़क कम से कम लगभग 10 फीट अंदर अचानक छिद्र होकर नीचे चला गया था। तो हम तो बता रहे हैं, उस समय भी हम लोग विरोध किए थे। यानी इसके निर्माण कार्य में घोर लापरवाही यार। NHAI भी एकदम वजह से सुती हुई है कि कैसे निर्माण हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं ना कहीं। और हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत खामोश है। अब पता नहीं क्या है इसमें साठ गांठ है क्या लोग हैं। कुछ दिन पहले गुम्बो में जो ट्रक हादसा हुआ है,
उसी रोड की वजह से हुआ। रोड इतना धंसा हुआ, चक्का कैसे निकाले आदमी। वो एक ट्रक जो 1 हफ्ता पड़ी रही थी। और बात रही प्रशासन की, तो प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। प्रशासन अब देखिए, आपको बैरियर दे दो, उधर दिखाइए भाई। बैरियर देने से क्या हो जाएगा? प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। सचेत होना आपका काम है। अब आप मरोगे, जब तक जाएगा नहीं, लाश नहीं निकलेगी, तब तक प्रशासन सचेत नहीं होगा। सचेत प्रशासन की ओर से ये सूचना है सिर्फ, बस। यानी NHI की नजर नहीं पड़ रही है? NHI की नजर कभी पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे जो विधायक सांसद हैं, उनको एक दूसरे को बोलने की फुर्सत ही नहीं है। उनको कभी झारखंड सरकार पे टिप्पणी करना है, उनको सिर्फ खेल खेलना है इधर उधर। भैया, काम से कोई लेन देन है ही नहीं। काम से कोई लेन देन है ही नहीं। देखिए, ये स्थिति है। बता दें, यहाँ हजारों गाड़ियां इस रोड से होकर गुजरती है, जो रांची और पटना का मुख्य मार्ग है। और ये स्थिति आप देख सकते हैं, जो ये बैरिकेटिंग है, जो देख सकते हैं, ये रोड के धंसने के वजह से ये भी पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है। और ये स्थिति सिर्फ यहीं की नहीं है। आप कोडरमा, अगर इस रास्ते से कोडरमा गुजरेंगे तो कई जगह आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे और कई बार इस तरीके की सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। अब देखना है कि NHI कब जागती है, कोडरमा प्रशासन कब जागती है। क्या चाचा, अभी यहीं के हैं? क्या लग रहा है, आप इस रोड से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं दिन ब दिन ये रोड धंसता जा रहा है, क्या लग रहा है? डर नहीं लगता इधर से जाने में? डर पूरा लगता है। एक कोई समय नहीं है जो धंस सकता है, कभी भी धंस सकता है ना। हाँ। चलिए, देखिए, कभी भी यात्री हैं जो इस रोड से सफर कर रहे हैं। अभी देखिए, आप जहां से गुजर रहे हैं, ये देख सकते हैं रोड की स्थिति क्या है, धंसते जा रही है। क्या लग रहा है, डर नहीं लगता इधर से गुजरने में आप लोगों को? यहाँ पर इतना डर लगता है कि आम आदमी जा ही नहीं सकता ये रोड पर। इतना प्रॉब्लम है इस रोड पे। क्या आगे भी जाके आप देख सकते हैं, कमेसरी के पास भी नाला एकदम पुल के नीचे पानी पूरा बह रहा है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। यहाँ का गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है आज के डेट में, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो कदम उठाता है वो अगला आके उसको फिर दबा देता है। जो आम जन यात्रीगण है उसे भी खौफ है यहाँ का? यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खौफ है। देखते हैं बैरिकेड है, मतलब बिना लाइट का 2 चक्का पहिया अगर आता है, बाय चांस थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है जाके, तो फिर जाके गड्ढा के उस साइड जाके गिरता है, जिससे आदमी को माथा फाटा क्या क्या फट के फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। इतना समस्या है कि वो पूछिए मत यहाँ पर, खासकर बाईपास वाला रोड में। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? तिलिया बस्ती का रहने वाला है। आप लोग इस रोड से गुजरते हैं, इस रोड की स्थिति दिन ब दिन दबते जा रही, धंसते जा रही, डर नहीं लगता? हम लोग को परेशानी है सर इसमें। क्या देखिए, मेरे सवारी बैठता है तो हमको अपने डर लगता है। क्या किया, टोटो पलटने का भी डर है यहाँ ना? सर एकदम डर है। डर है। क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द रोड जल्द से जल्द बने इसको। काहे नहीं बन पा रहा है सर? क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे पब्लिक? देखिए, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, हमको भी सेवा मिलेगा इससे बढ़िया। ठीक है, यानी लोग रोज इस सड़क से अपना परिचालन करते हैं, उन्हें उनके मन में खौफ अभी भी बरकरार है। और जो स्थिति है काफी डरावना है। प्रशासन की ओर से सिर्फ ये बैरिकेडिंग कर दी गई है कि उधर से आने वाले जो लोग हैं वो सचेत हो जाए। रांची और पटना को जोड़ने वाली यह सड़क लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन अब यह लाइफलाइन खुद धंसकर मौत का जाल बन चुकी है। बैरिकेडिंग लगाकर खतरे को टाला तो जा सकता है, लेकिन समस्या का समाधान तभी होगा जब सड़क की मरम्मती जल्द से जल्द की जाए। NH20 की लगातार धंसती सड़क सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि बैरिकेडिंग से आगे बढ़कर प्रशासन कब ठोस कदम उठाता है।